हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भावना शर्मा ऑफिशियल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं भी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 10:17 AM से मॉर्निंग के। और उठ तो मैं आज 8 साढ़े 8 बजे गई थी, क्योंकि आज है ताऊ की 11 महीने की जो तिथि होती है वो। तो आज मेरी बुआ के बेटे भी यहाँ पे आने वाले हैं। सब कुछ रेडी है, बस अभी शार लेना बचा है। मैं गर्म पानी लगाती हूँ, उससे पहले लाइट ही चली गई। और लास्ट नाइट मैं गई थी शादी में और अपनी मौसी की बेटी के यहाँ। अब व्लॉग मैं आराम से एडिट करूँगी बैठ के। पहले मैं पेपर की तैयारी करूँगी, बाद में एक आध दिन व्लॉग में सोचा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे हैं 19 और 20 का कंटिन्यू पेपर है, तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। और यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ। मॉर्निंग से उठी ना, मेरा चेहरा एकदम ग्लो कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है ना। तो बस इसीलिए। और कल मैंने बहुत इंजॉय भी करा। मेरा शादी में जाने का पता है प्लान कैंसिल हो गया था। अभी जो है ना, मैं छत पे आई हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, पैर मेरे बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरा कल शादी में जाने का प्लान कैसे कैंसिल हुआ और फिर वापस मैं शादी में कैसे पहुँची। आपको मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ हुआ क्या था। कल मैं अपनी मौसी की बेटी के आगे वहाँ से आके मैं थोड़ा थक गई थी। मम्मी कह रही थी जल्दी हो जाओ जल्दी हो जाओ, और मम्मी सबसे पहले जाके वेन्यू पे पहुंच गई। है ना, मैं गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मैंने अपनी बहन से बोला था कि मेरे जो हेयर हैं वो मुझे सिंपल स्ट्रेट चाहिए। उसने क्रिम्पिंग कर दी थी हेयर्स में, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे थे। हर किसी के फेस पे हर हेयर स्टाइल नहीं जाता, तो मुझे वो उसने जो क्रिम्पिंग करी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं रो गई। मैंने कि मुझे नहीं समझ में आ रहा ये हेयर स्टाइल, मुझे नहीं जाना। तो मम्मी पापा ने बहुत बोला, मैं गुस्सा हो गई थी। मैंने कि मुझे नहीं जाना। ऊपर से मम्मी भी जल्दी जल्दी खुद तैयार हो गई थी और मुझे बोल रही थी जल्दी तैयार हो जल्दी तैयार हो। इस वजह से मेरा ना मूड ख़राब हो गया, फिर मैं नहीं गई। फिर मम्मी का वहाँ से फ़ोन आ रहा था कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है और तू आ जा जल्दी से तैयार होके आ जा। फिर मैं चली गई थी और फिर मैं फटाफट से पता है रेडी हुई। 7:30 बजे के समथिंग में रेडी हुई और 8:30 बजे मतलब वेन्यू पे पहुंच गई थी। आधा पौना घंटा लगा था। हेयर स्टाइल मेरी बहन ने ही बनाया था यहाँ से। फ्रेंच आगे से फ्रेंच था और पीछे से ओपन हेयर थे। तो फिर मैं वहाँ पे पहुँच, यहाँ से गई मैंने कि मैं अकेले जा रही हूँ। मैं एकदम डरपोक हूँ, मुझे डर लग रहा था, मैं सच बताऊँ तो मैं गई थी वेन्यू पे। उससे पहले मैं ना मास्क लगा के गई थी ताकि कोई मुझे कुछ बोले ना, क्योंकि आपको पता है माहौल बहुत ख़राब है। वो सब चीज़ यार, इतना रेडी शेडी होके मैं कभी जाती नहीं बाहर, सिंपल रहती हूँ। अभी भी मैंने कुछ नहीं लगाया, यहाँ तक कि ना मेरा खाने का टाइम है ना मेरा किसी चीज़ का कुछ टाइम नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं जैसे तैसे वेन्यू पे पहुँचने के बाद फिर मैं वहाँ पर गई थी। मतलब अंदर कैसे जाती, मैं मम्मी को कॉल करी, मम्मी फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। तो ऐसे करके फिर मुझे मम्मी दिखी, फिर मैं वेन्यू के अंदर की, क्योंकि वो बोलते ना बारात आई थी, तो मैं उन्हीं में शामिल हो गई थी। क्या करती, क्योंकि मम्मी दिख ही नहीं रही थी मुझे। फिर मतलब बहुत इन्जॉय करा, खाया पिया, बस डांस वांस मैं करती नहीं, मुझे ना शर्म आती है। तो बस अभी जो है ना, मैं छत पर आई हूँ। मम्मी ने सारे जो कपड़े थे वो वॉश कर दिए, हालांकि थोड़ी देर ही पहने थे, बट है ना ऐसे मुझे गंदा गंदा सा फील आता है। तो इसलिए मैंने और मम्मी ने दोनों ने अपने कपड़े जो हैं वो वॉश कर दिए। मतलब मैंने वॉश नहीं करे, मम्मी नहीं करे मेरे कपड़े वॉश। और यहाँ पे जो है अभी कैफ़े बंदी हुई है। पहले मैं इसीलिए नहीं बता पाई थी आपको पूरी स्टोरी, क्योंकि ना भैया आ गए थे। तो अभी बस मम्मी जो है पूजा का कर रही है, उसमें मेरा कुछ काम नहीं है। फिर उसके बाद अभी मैं नीचे जाऊँगी तो उनको खाना वाना खिला देंगे। बस अभी ये देखो पांडा बेचारा, ये भी बंधा हुआ है मेरा क्यूट सा। तो बस, और आज मैं थोड़ी क्यूट सी लग रही हूँ। अभी पता है रात को मैंने 11:30 बजे आके हेयर वॉश करे, नहीं 10:30-11 बजे आके मैंने हेयर वॉश करे हैं, क्योंकि स्ट्रेट वगैरह हुए थे और क्रिम्पिंग कर दी थी। तो फिर ना मेरे बाल बेकार हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने हेयर वॉश करे रात को आके। ठंड भी लग रही थी लेकिन करना ज़रूरी था। तो बस अभी देखो नीचे जाती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। पानी गर्म रखा है मैंने, कितनी जल्दी मैं नहा नहीं पाऊँगी। मैं भैया को खाना वाना खिला के तभी नहाती हूँ, है ना। और मैंने सोचा थोड़ी देर धूप लेने आ जाती हूँ, मैं आपको पैर दिखाती हूँ मेरे पैर कैसे हो गए हैं।
मैं सुबह से काम कर रही हूँ तो देखो मेरे पैर कैसे हो गए हैं, दिख रहा है आपको? एकदम बर्फ से हो रहा है, ठंडे ठंडे। सुबह से नंगे पैर घूम रही तो क्या होगा। इस फाइनली मैं जो है ना शावर लेके आ चुकी हूँ और अभी तो 3:30 हो रहे हैं। मैं जब से धूप में बैठी थी व्लॉग एडिट कर रही थी और अभी 3 बजे ही आई हूँ, आधा घंटा भी नहीं हुआ मुझे। अब नीचे जाती हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं खाया, 3:30 बजे। अब कुछ खाती हूँ, बहुत भूख लग रही है, लेकिन मुझे ये था कि मुझे धूप लेनी है तो इस वजह से मैंने अभी कुछ नहीं खाया। व्लॉग भी एडिट करना था आज, फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा और मैं करवाऊँगी भी नहीं अभी, ताकि अब 1-2 दिन नहीं करवाऊँगी क्योंकि मुझे स्टडी भी करनी है। तो आज का व्लॉग मैं अपलोड कर दूँगी और बाकी नहीं कराऊँगी, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। अभी पहले कुछ खा पी लेती हूँ, है ना।